बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात जितने सर्द होते जा रहे हैं, जितने बुरे होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा सऊदी अरब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त है मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ है, सऊदी अरब ने क्या किया है और अमेरिका ने अब सऊदी अरब के ऊपर कौन सी बिजली गिरा दी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। असल में बात शुरू होती है 2019 में, दिसंबर 2019 में एक अटैक हुआ था अमेरिका में, 6 दिसंबर को 2019 में। और ये अमेरिका का एक फ़ौजी अड्डा था फ्लोरिडा में। और यहाँ पे जो फ्लोरिडा का इलाका है, यहाँ एक इनका बहरी बेस है बहरिया की, वहाँ पे एक अटैक हुआ था और उस पर अब एक मुकदमा दर्ज किया गया है सऊदी अरब की रियासत के ख़िलाफ़। यानी हमला हुआ था अमेरिकी फ़ौजियों पे और मुकदमा किया गया है सऊदी अरब की रियासत के ख़िलाफ़। ये क्यों हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अजीबोगरीब एक वाक़या अमेरिका में हुआ था, इस वाक़े की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमेरिकी सेल्स के ऊपर, जो नेवी सेल्स हैं, जो उनके बड़े, वो कहते हैं नंबर 1 हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे नेवी सेल्स हैं, उनको जो अटैक किया था उनके ऊपर, वो रॉयल सऊदी एयर फोर्स का एक फ़्लाइट स्टूडेंट था, एक ज़ेर तरबियत पायलट था। उसका नाम था मोहम्मद सईद शामरानी। सईद शामरानी जो हैं वो, उनकी एक मुकम्मल कहानी, एक मुकम्मल दास्तान है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये गैर मुल्की फ़ौजियों के लिए एक तरबियत की एक वर्कशॉप हो रही थी और ये था नेवल एयर स्टेशन पेंसाकोला, वहाँ पे 6 दिसंबर 2019 को। और हवाबाजी के शोबे में ज़ेर तरबियत एक सऊदी तालिब इल्म ने फायरिंग करके 3 अमरीकी नेवी सील्स को हलाक कर दिया था और 13 जो हैं उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया था। और ये जो हमलावर था, ये फ़्लाइट स्टूडेंट था जिसका ताल्लुक़ सऊदी अरब की जो रॉयल एयर फोर्स है उससे था। इसकी शनाख्त जो हुई बाद में, वो पता चला कि मोहम्मद सईद शामरानी है जिन्होंने ये अटैक किया है, जिस शख्स ने, और जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है वो भी जांबाक हो गया वहाँ पे। तो इसमें 3 अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे, 13 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे और हमलावर भी जो है वो बच नहीं पाया जवाबी कार्रवाई में। इस वारदात की तफ्तीश में अमेरिका ने कुछ बड़ी अहम चीज़ों पर, कुछ बड़े अहम पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली थी और वो रिपोर्ट और तहकीक जो है वो आज से लगभग कोई 5-6 माह पहले मुकम्मल हो चुकी थी। अच्छा, ये जो वारदात हुई थी, इसके बारे में अमेरिकन तफ्तीशकारों ने बताया कि ये कई सालों की प्लानिंग के बाद हुई थी, ये एकदम नहीं हुई। और बाकायदा ये बंदा सऊदी अरब की एयर फोर्स के अंदर भर्ती हुआ और प्लानिंग के ज़रिए से अमेरिका तक पहुँचा था और अपने टेलीफोन के ज़रिए से बकौल अमेरिकन के और उनकी तहकीक के, ये अलकायदा के कारकुनों के साथ मुसलसल राब्ते में था। और जिस दिन इसने अटैक किया था FBI के मुताबिक, उस दिन भी जो शामरानी था ये अलकायदा के साथ राब्ते में था। और FBI का ये कहना था कि इस बंदे ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान, जब तक ये रहा है, तब भी ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अलकायदा के मवाद को सपोर्ट करता रहा है। और एक दलील उन्होंने ये दी है कि हमलावर जो है वो इस छोटे से ग्रुप का हिस्सा था जिसे अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए जानबूझकर बड़ी लंबी प्लानिंग के बाद वहाँ पे भिजवाया गया था। और इसके अलावा उन्होंने ये दावा किया कि सऊदी अरब को ये चाहिए था कि जिन लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में भेजा है, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से एक स्क्रीनिंग के अमल से गुजारते, जिसकी सलाहियत सऊदी अरब के पास मौजूद थी। क्योंकि सऊदी अरब की इंटेलिजेंस बड़ी तगड़ी है, वो अपने शाही मामलात में या शाही ख़ानदान के लिए या अपनी फोर्सेस के लिए वो बड़ी छोटी छोटी मालूमात भी हासिल करते हैं और हर चीज़ को बड़ा कीनली देखते हैं। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे फ़ौजी इनके लिए कीमती नहीं थे, इन्होंने रैंडमली ऐसे ही उठाए और अपने पायलट भेज दिए ट्रेनिंग करने के लिए। और जब ये अपने करीब किसी को बुलाते हैं या महल में ड्यूटी लगाते हैं या रॉयल फैमिली ने कहीं जाना होता है, तो ये एक एक बंदे की प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं। इसकी सलाहियत इनके पास है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक और दावा जो उन्होंने किया वो बड़ा अजीब है। उन्होंने कहा जिस दिन शामरानी ने अटैक किया उससे एक दिन पहले रात के वक्त जब खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उसने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को वहाँ जो मौजूद थे, उनको बता दिया था कि मैं कल ये अटैक करने वाला हूँ। लेकिन उनके साथियों ने मुताल्लिका ओहदेदारों को आगाह नहीं किया, बल्कि उनमें से एक ऐसा था जो उस इमारत के बाहर खड़ा होकर इस सारे वाक़े की वीडियो बनाता रहा और 2 साथी ऐसे थे जो दूर कार में खड़े होकर ये सारा वाक़या और कार्रवाई होती हुई देखते रहे। अब फ्लोरिडा में ये सारा का सारा वाक़या हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने फौरी तौर पे जितने भी सऊदी पायलट वहाँ पे ज़ेर तरबियत थे या सीख रहे थे अमेरिका से, उन सबको ग्राउंड कर दिया और उसके बाद फिर उनको इजाज़त नहीं दी कि वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करें
या वो अपनी सरगर्मियों को वहाँ पे जारी रख सकें। ये मामला जो है वो खुल चुका था आज से 6 माह पहले, लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर पहले कुछ किया नहीं। वो इसलिए नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी और डोनाल्ड ट्रंप जो है मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीब थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर्स की बहुत बड़ी बड़ी डीलें सऊदी अरब के साथ की हुई थी दिफा के लिहाज से। और ये जो पायलट गए थे वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, वो भी एक दिफाई मुआहदे के तहत गए थे। एक ऐसी डील थी जिसमें सऊदी अरब ने अमेरिका को अरबों डॉलर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि वो उनको बहुत जदीद असला फराम करेंगे, जदीद तैयारे और हथियार फराम करेंगे, और उनके पायलट्स को तरबियत भी देंगे उन हथियारों को और उन तैयारों को उड़ाने के लिए, और सारी तरबियत भी अमेरिकन देंगे। जैसा कि जब F-16 पाकिस्तान को दिए थे अमेरिका ने, तो F-16 की तरबियत के लिए पाकिस्तानी पायलट गए थे। गो कि अब पाकिस्तानी पायलट बहुत अच्छा चलाते हैं, F-16 को बहुत अच्छा उड़ाते हैं, बड़ा अच्छा लड़ते हैं उससे, लेकिन इनिशियली ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका से ही लेनी पड़ी थी। अब इसी तरह जो है वो सऊदी पायलट जो हैं वो भी गए वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, और एक मुआहदा था अरबों डॉलर का जिसमें अमेरिका बहुत पैसे कमा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उसमें एक बहुत बड़ा उसका स्टेक था। इसलिए उसने अपने दौर में कोई कार्रवाई होने नहीं दी, मुकदमा दर्ज होने नहीं दिया। हालांकि यहाँ सिफारिशात मौजूद थी आज से 6 माह पहले से कि सऊदी अरब चाहता या सऊदी रियासत अगर ठीक तरीके से अपना काम करती तो वो इस वाक़े को रोक सकती थी। अब जो उनके लवाकिन हैं या फैमिलीज़ हैं जो लोग वहाँ पे मारे गए थे अमेरिकन और जो शदीद ज़ख्मी हुए थे, उनकी जानिब से ये केस था, और अब अमेरिका ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया है सऊदी अरब की रियासत के ख़िलाफ़। सऊदी अरब को मुमकिन है कि बहुत बड़ा बड़ा जुर्माना अदा करना पड़े, क्योंकि अब इस तरह तो जान छूटेगी नहीं इस सारे मामले से, और जो उनकी हथियारों की डील थी वो भी कैंसिल हो जाएगी। और वो वैसे भी जो है जो बाइडन सऊदी अरब के हक़ में नहीं है, वो यमन के मामले पे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खड़े हैं। वो जमाल खशोगी के मामले में मुकदमा जो है वो बहुत मुमकिन है कि मोहम्मद बिन सलमान इश्तिहारी हो जाए अमेरिका में। अब ये एक और मामला है, मुकदमा हो गया अमेरिका के अंदर, यानी अमेरिका में सऊदी अरब की रियासत के खिलाफ मुकदमा हो गया है, जो सऊदी अरब को बहुत भारी पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो ये एक बड़ा खौफनाक सौदा करार दिया अमेरिका ने जो सऊदी अरब के साथ उनका हुआ था। ये पेशरफ्त आप अपने दिमाग में रखें। इससे पहले जो कुछ भी अमेरिका ने किया सऊदी अरब के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, आप समझ लें अभी लगभग 1 महीना हुआ है जो बाइडन को आए, 1 महीने या 4 हफ्तों के अंदर जो कुछ उन्होंने कर दिया सऊदी अरब के साथ, ये बड़ा मुश्किल है सऊदी अरब के लिए हजम करना 4 से 5 हफ्तों में। और सऊदी अरब को फौरी तौर पे एक सपोर्ट चाहिए, एक मदद चाहिए, तो उसके लिए उसका झुकाव जो है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाता है। अब वही सऊदी अरब जो थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के साथ जो डीलें करके गया था 2019 में, यानी मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे और इमरान खान साहब ने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, तब इनकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें तय पाई थी। सऊदी अरब ने कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था, और ये अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में जो उनको करनी थी, बहुत सारी नौकरियां जनरेट होनी थी, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होना था। तो सऊदी अरब अपनी डील से फिर गया था, अपने वादों से फिर गया था। उसकी वजह यह थी कि जो सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था वो सी पैक के मंसूबे का हिस्सा बनती, और अगर वो सी पैक के मंसूबे का हिस्सा बनती तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना दोनों को होता। तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के बहुत खिलाफ था और सी पैक के बहुत खिलाफ था, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आपकी सिक्योरिटी हमारे ज़िम्मे और आपकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे, आपकी रॉयल फैमिली भी हमारे ज़िम्मे। आप पाकिस्तान के अंदर या चीन के साथ मिलकर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट या ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपके स्टेक्स उस खित्ते में बढ़े जहाँ पे चीन और पाकिस्तान मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने अपने हाथ खींच लिए थे, फिर इंडिया के साथ पींगे, इसराइल के साथ पींगे, अमेरिका के साथ। वो दौर अब ख़त्म हो गया। सऊदी अरब को पता चल गया कि अमेरिकन कैंप ने उसको अकेला छोड़ दिया है, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कैंप की तरफ मूव कर रहा है। कर क्या रहा सऊदी अरब, ये खबर मेरे पास आई, और ये खबर कहीं और से नहीं आई, ये खबर आई है अरब न्यूज़ से। और अरब न्यूज़ आपको पता है वो उनका कंट्रोल्ड मीडिया है। अरब न्यूज़ ने लिखा है कि मास्टर प्लान फॉर पाकिस्तान ऑयल सिटी इंक्लूडिंग अरामको रिफाइनरी टू बी रेडी बाय ईयर्स एंड। ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, पाकिस्तान की एक ऑयल सिटी बनने जा रही है, बहुत बड़ी, लार्जेस्ट ऑयल सिटी ऑफ पाकिस्तान। और इसमें अरामको जो है सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। ये इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे। तो ये जो अरामको है ये एक रिफाइनरी लगाने लगे हैं बहुत बड़ी, और ये $10 बिलियन 10 अरब अमरीकी डॉलर जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट है जो ये पाकिस्तान में करेंगे। और इस साल के इख्तिताम तक इसके ऊपर ये बाकायदा काम शुरू कर देंगे, क्योंकि मास्टर प्लान तकरीबन इसका तैयार हो चुका है और उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा और साल के एंड तक ये अपना काम शुरू करेंगे।
ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। गवादर के पास ये जो ज़िला बनेगा ये गवादर का ही बनेगा, और गवादर शहर के नज़दीक ये एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट ऑयल सिटी बनाने जा रहे हैं। इसका रकबा होगा 88,000 एकड़। 88,000 एकड़ का एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर ये इसको बनाने जा रहे हैं, और इसके बीच में एक अरामको की ऑयल रिफाइनरी का एक प्रोजेक्ट होगा। यानी जो खाम तेल होता है उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए एक रिफाइनरी होती है, वहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है और उसको इस काबिल बनाया जाता है कि मशीनों में, गाड़ियों में, हर जगह उसको इस्तेमाल किया जाए। तो वो ऑयल जो है, जो क्रूड ऑयल या खाम तेल जो गल्फ ममालिक से, सऊदी अरब से, यूएई से या जहाँ से भी आएगा, उसको इस रिफाइनरी के अंदर रिफाइन किया जाएगा, और उस तेल को ना सिर्फ लोकल सतह पे इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर वो तेल फराम किया जाएगा, चाइना तक जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, बहुत सारे मुल्कों को वो तेल फराम किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ी रिफाइनरी सऊदी अरब इसलिए लगा रहा है कि उसको पता है कि आने वाले सालों में यहाँ पे तेल की खपत और ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज़ चलने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स चलने वाले हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है। तो इसलिए जो 2023 तक शुरू हो जाएगा, जनवरी 2023 तक जो इंडस्ट्रियल जोन है गवादर का, उसका काम मुकम्मल हो जाएगा और वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, और उन्होंने अनाउंस भी बाकायदा कर दिया है। तो आइंदा 5 से 6 साल के अंदर ये रिफाइनरी भी अपना काम शुरू कर देगी। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2025-26 तक बाकायदा वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑयल सिटी बन चुकी होगी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बन चुका होगा, पूरी इंडस्ट्रियल सिटी एक होगी जो बन चुकी होगी, और गवादर एक जदीद और स्मार्ट सिटी बन चुका होगा। गवादर के बारे में जो प्रेडिक्शन है इकोनॉमिस्ट की, वो ये है कि जब ये सारे मंसूबे आ जाएंगे और जब ये गवादर पोर्ट भी कुछ हद तक फंक्शनल हो जाएगा, सियाहत आ जाएगी, फिशरीज़ का काम हो जाएगा, और ये जब ऑयल सिटी बन जाएगी, तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम कहते हैं कि जो एक आदमी एवरेज कमाता है सालाना, यानी अगर पाकिस्तान का हर आदमी सालाना 2 लाख रुपए कमाता है तो उसकी पर कैपिटा इनकम होगी कि सारे पाकिस्तानी मिला के जितना पाकिस्तान कमाता है उस सारे को हर शहरी के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल आती है। तो वो कह रहे हैं कि एक आम एवरेज जो गवादर का रहने वाला शहरी है उसकी आमदन 15,000 अमरीकी डॉलर हो जाएगी, और 15,000 अमरीकी डॉलर जो है वो लगभग कोई 24 लाख रुपया बनता है, 24-25 लाख रुपया बनता है आजकल के रेट से, 24-1 लाख रुपया बनता है ये 15,000 अमरीकी डॉलर। तो 2 लाख रुपया महाना अगर इनकम हो गवादर के एक एवरेज शहरी की, तो ये बहुत बड़ी इनकम है। तो एक इतना बड़ा और इतना अमीर शहर बनने जा रहा है गवादर, तो वहाँ पे लोग बिला वजह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग जानते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। अब 5 से 6 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा, और अरब न्यूज़ ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, उन्होंने इसको क्राउन ज्यूल करार दिया है। यानी उन्होंने कहा कि ये, यानी आप इसको ये समझ लें कि इन्होंने जो सर का ताज है या सोने का ताज करार दिया है गवादर को, सी पैक के पूरे मंसूबे का सर का ताज, ये अरब न्यूज़ लिख रहा है। वो वाला अरब न्यूज़ जो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पे नाराज़ रहता था, वो वाला अरब न्यूज़ जो, और वो वाला सऊदी अरब जो कभी चाहता ही नहीं था कि सी पैक मुकम्मल हो, क्योंकि उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान और चीन को होता और अमेरिका को उसको नुकसान होता, और वो अमेरिका का इत्तेहादी था। अब वो वाले गल्फ़ ममालिक जो हैं वो मजबूरन इस तरफ मूव करना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और दीगर बहुत सारे ममालिक अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए गवादर की तरफ मूव करेंगे, और गवादर एक इतना बड़ा माशी हब बन जाएगा इस पूरे खित्ते का कि लोग उसकी मिसालें देंगे, क्योंकि इतना शानदार किसी के पास ना पोर्ट है, ना इलाका है, और ना इतने वसाइल हैं जो गवादर के पास अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, और कुदरत जो है वो पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रही है। जो बाइडन का आ जाना, जो बाइडन का सऊदी अरब के बारे में एक मुख्तलिफ पॉलिसी रखना, सऊदी अरब का मजबूर होकर अपनी पुरानी पॉलिसी से हट जाना और उस तरफ आ जाना जिस तरफ पाकिस्तान बहुत देर से सऊदी अरब को बाएं फैलाकर बुला रहा है कि आइए मिलकर तरक्की करते हैं। मेरे ख्याल में अगर ये मोमेंटम ऐसे ही चलता रहा और सऊदी अरब की और अमेरिका की सबकी पॉलिसीज़ ऐसे ही रही, तो पाकिस्तान का और इस खित्ते का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो हमारे बलोच भाई हैं जो गवादर के रहने वाले हैं उनका बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। वो इस तरक्की में अपना हिस्सा डालें, अपनी स्किल्स डेवलप करें और नई चीज़ों को सीखें, अपने बच्चों को नई चीज़ें सिखाएं ताकि वो तरक्की के इस धारे का हिस्सा बने, मजदूर बनकर ना रह जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।